नमस्कार, मैं हूं मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं माटी के लाल। राहुल गांधी कश्मीर दौरे पर है। जी हाँ, राहुल गांधी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच का गठबंधन होना है और जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव जो आगामी जम्मू कश्मीर के आने हैं, जिसके संदर्भ में कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, मीटिंग्स हो रही है और इस बात का फैसला लिया जा रहा है कि कितने सीटों पर कौन जो है मतलब किस पार्टी को कितनी सीट गठबंधन के अंदर मिलेगी। इस तमाम खबरों को लेकर, तमाम सियासी गठजोड़ को लेकर चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कुछ कश्मीरी लड़कियों से मिलने पहुंचते हैं। अब ये पूरे वीडियो आप राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और आपको देखनी भी चाहिए। खास तौर पर युवाओं को जरूर देखना चाहिए और जो कश्मीर के मुद्दों पर दिलचस्पी रखते हैं और जिन्हें कश्मीरी जमहूरियत और इन चीजों में ज्यादा रुचि है, उन्हें तो जरूर देखना चाहिए। तो मैंने भी देख ली। राहुल गांधी ने उसमें बकायदा जो बातें की है, जो सामाजिक और पॉलिटिकल इश्यूज पर अपनी राय साझा की है, वो वाकई दिलचस्प है। अब इसको लेकर राहुल गांधी ने जो लिखा है, देखिए लिखा है, द वुमेन ऑफ कश्मीर हैव स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, विजडम एंड अ होल लॉट टू से, बट आर वी गिविंग देम अ चांस फॉर द वॉइसेस टू बी हर्ड। यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि कश्मीरी महिलाओं में बहुत ज्यादा ज्ञान है, हुनर है, क्षमता है, लेकिन क्या उन्हें आगे आने के अवसर दिए जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ चीजें मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर बताने वाली हूँ। जब मैं अपने कॉलेज टाइम में थी, तब हमारे यहाँ एक कश्मीर की लड़की आती थी, मतलब कश्मीरी लड़की थी। वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी और बहुत सी ऐसी चीज थी जो उसे बहुत बेहतर पता थी। कहने का मतलब ये है दोस्तों, लेकिन उसने बताया कि कैसे उसके यहाँ पर, जहाँ से वो और वो भी कोई जम्मू की नहीं, मतलब प्रॉपर कश्मीर बारामूला की थी, जहां पर सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं होती है और किस तरीके से वहां के निवासियों को देखा जाता है। तो वो बताया करती थी कैसे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ो, मतलब कॉलेज स्कूल ये सब की कितनी ज्यादा कमी है और किस तरीके से इस वजह से, क्योंकि वो पत्रकारिता के क्षेत्र में थी जाहिर तौर पर, तो वहां पे तो पत्रकार होते ही नहीं है, मतलब ना के बराबर। और अगर कोई पत्रकार बनना भी चाहता है तो उसे बहुत ही गलत दृष्टि से देखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का माहौल कश्मीरी, खासतौर पर युवतियां महसूस करती है, क्या माहौल उस समय का रहता है, उस क्षेत्र का रहता है। अब दोस्तों, इसी से संबंधित आपको बता दूं कि राहुल गांधी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने बहुत से मुद्दे पे बात किया। सबसे दिलचस्प मुझे लगा कि राहुल गांधी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कमजोर होता है, उसके अंदर जो है इनसिक्योरिटीज भरी पड़ी होती है, तो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। देखिए, हमेशा कहते हैं ना कि एक बड़ा पेड़ जो होता है वो हमेशा झुक के रहता है और जो जो पेड़ झुक के नहीं रहते हैं वो, और जो एकदम सख्त अपने उसमें रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, वो ज्यादा समय तक नहीं टिकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो व्यक्ति अपनी गलतियां स्वीकार करता है और उस गलतियों से सीख कर आगे नहीं दोहराता है, वो व्यक्ति असल मायने में सफल भी होता है और एक अच्छे मनुष्य की पहचान भी ऐसी है। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी ने जो बात कही है एकदम बहुत दिल को छू जाने वाली और बहुत ही ज्यादा दार्शनिक बात कही है। कहा है कि एक व्यक्ति जिसके अंदर संतोष नहीं होता, इनसिक्योर होता है, वो अपनी क्षमताओं को पहचानता भी नहीं और उस पर उसको शक भी होता है। जो अपने आप को लेकर विश्वास जिसमें नहीं होता है ना, जो जिसमें अपने आप को लेकर ये नहीं होता कि नहीं मैं मतलब कि इनसिक्योर नहीं, मैं सिक्योर हूँ, वो इंसान हमेशा गलतियां नहीं मानता है। मतलब जो इनसिक्योर व्यक्ति है वो हमेशा गलतियां नहीं मानता और जो सिक्योर है वो हमेशा अगर वो गलती करता है तो मान लेता है। तो कहने का ये मतलब है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किस तरीके से कोई भी उनके सामने कृत हो जाता है, पार्टी के कोई भी सदस्य कुछ कर देते हैं, तो इनके समक्ष, या मैं कहूँ कि इनके समक्ष सारी चीजें आ भी जाती है, फिर भी पार्टी का रुख जो है कभी भी खिलाफ में नहीं जाता। अब वो बात अलग है कि राजनीति को देखते हुए कभी कभी ये खंडन कर भी देते हैं, लेकिन अधिकतर समय ऐसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती अपनी गलती। खैर, ये वीडियो लंबा ज्यादा मैंने खींचना नहीं चाहती, क्योंकि आप बोर भी हो सकते हैं और आपको लग सकता है कि बहुत सी दार्शनिक बातें हो रही है, इसलिए टू द पॉइंट पॉलिटिकल बातें करते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 44 लोगों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन इस लिस्ट को वापस ले लिया है। अब बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी स्थिति बेकाबू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ भी की है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की जो मुलाकात है और राहुल गांधी पूरा जो सियासी गठजोड़ कर रहे हैं, वो इस बात को दिखाता है कि कैसे राहुल गांधी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते क्या है। अब महिलाओं से मिलने का उद्देश्य यही था कि जम्मू कश्मीर के लोग और खासतौर पर महिलाएं क्या चाहती है, शिक्षा को लेकर उन्होंने बात की है, प्रेस स्वतंत्रता को लेकर बात की है, राहुल गांधी के करियर और पॉलिटिकल साइंस, वर्तमान राजनीति, राजनीति में क्या पढ़ाया जाता है और वर्तमान और असल में राजनीति क्या होती है, इसके संदर्भ में बात की गई है। जम्मू कश्मीर की मूल बातें, मूल निवासी कैसे सोचते हैं, माता पिता प्रोत्साहित करते हैं नहीं करते हैं, और क्या विमेन को इंफीरियर समझा जाता है या महिलाएं अलग है, ये समझा जाता है। ये भी काफी दार्शनिक बात कही थी
कि क्या महिलाओं को इंफीरियर समझा जाता है या समझा जाता है कि वो कुछ अलग चीजों में बेहतर है? ये बहुत दार्शनिक बात है। खैर, राजनीति पे मैं फिर से आती हूँ। और राहुल गांधी कहते हैं और पूछते भी हैं और साझा भी करते हैं कि कैसे उनका खून का रिश्ता है जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को समझते हैं और वहां के कल्चर को समझते हैं, और कैसे अभी तक पूर्ण राज्य का दर्जा जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने कश्मीरियों को नहीं दिया है। ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी से संबंधित और भी चर्चाएं की जाती है। और एक बात इस पूरी चर्चा में आप खुद देखिएगा, मैंने 10 मिनट की ये चर्चा देखी है और सुनी है कि कितनी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई है, चाहे वो राजनीति की हो, चाहे वो पूर्ण दर्जा देने की बात हो, चाहे वो माता पिता की सोच हो, चाहे वो लड़कियों की जो प्रतिभा है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि उनके पास अवसर की कमी है, और ये अवसर जो है सरकार नहीं दे पा रही है। ये सरकार जो है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं दे रही है कश्मीर में। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, इन पर दोस्तों अगर सोचा जाएगा, समझा जाएगा तो देश के भविष्य को और बेहतर किया जाएगा। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भारत में अवसर की कमी नहीं है और भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मेरे आसपास के लोग कुछ ऐसे हैं जो इतने ज्यादा प्रतिभाशाली है, लेकिन उनमें से आधे लोगों को अपनी क्षमता ही नहीं पता। जिन लोगों को अपनी क्षमता पता है वो करना ही नहीं चाहते, और जिन लोगों को अपनी क्षमता पता है और वो करना भी चाहते हैं तो वो कर नहीं सकते क्योंकि सरकार रोजगार के अवसर नहीं देती है। तो ये त्रासदी आज देश की हो गई है। यानी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है तो उसको निखारने की, अवसर देने की। तो ये कश्मीर के संदर्भ में मैंने वीडियो देखा, मुझे काफी अच्छा लगा। जब मैं कुछ इंटेलिजेंट चीज देखती हूँ जहाँ पे एक काफी इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन होती है, वो चीजें काफी अच्छी लगती है सुनने में, देखने में, समझने में, कि कैसे आज का नौजवान, ऐसा नहीं हम कहते ना कि जेंजी है, इनको तो बस है टीवी देखना है, खाना पीना है, चिल करना है, फ्री का खाना मिल रहा है, फ्री का रहना है, फ्री का टीवी मिल रहा है, बस यही सब चाहिए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अभी भी हमारे जनरेशन में, इस जनरेशन में, इस टाइम में ऐसे लोग हैं जिनके पास संसाधन कम है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, कॉलेज की अपॉर्चुनिटीज कम है, लेकिन उन कम अपॉर्चुनिटीज में भी वो बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, अगर उनको वो अवसर दिया जाएगा जिनके वो हकदार है, तो वो कितना ही कमाल कर देंगे, ना सिर्फ इंसानियत के नाते, ना सिर्फ देश के नाते, ना सिर्फ किसी और से संबंधित। लेकिन एक बात है कि आप युवाओं को रोजगार देंगे तभी देश के लिए भला हो पाएगा। लेकिन विडंबना तो यही है ना कि देश के लिए कोई सोच ही नहीं रहा। जो वर्तमान राजनीति में हमारे सक्रिय लोग हैं, यानी कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के, खास तौर पर उनको तो चिंता ही नहीं है, चाहे वो महिला हो, देश हो, आम आदमी हो, उनको सिर्फ है कि भाजपा कैसे अपनी कुर्सी को रिटेन करे, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि लोगों को मूर्ख बनाया गया है, राष्ट्रवाद के नाम पे, धर्म के नाम पर उनको ब्रेन वॉश किया गया और फिर वो सत्ता में आए हैं। अगर आप में दम होता तो आप कहते कि हम सत्ता चाहते हैं और हम सत्ता में इसलिए बैठना चाहते हैं। लेकिन लोगों को मूर्ख बना के, लोगों का दिमाग खराब करके, लोगों को धर्म की आड़ में मूर्ख बना के आप सत्ता में काबिज तो हो गए हैं, लेकिन आम जनता, कहते हैं ना कि पट्टी लगी होती है लेकिन ज्यादा समय नहीं लगता है, वो पट्टी आपकी जिंदगी भर नहीं लगेगी कि आप किसी के बारे में अंधा सोच रहे हैं, आप अंधा दिख रहे हैं, आप वो चश्मा लगाए हुए हैं और जिस चश्मे का कलर होता है दुनिया वैसी ही दिखती है, लेकिन कभी ना कभी तो वो चश्मा हटाएंगे, कभी ना कभी तो वो पट्टी आप अपनी आंखों से हटाएंगे तो आपको रियलिटी दिखती है। और जब रियलिटी क्लैश करती है ना आपके आइडियलिज्म से कि आपने क्या सोचा था और क्या हुआ, तो काफी जो है दुख होता है। तो इसीलिए कहने का ये मतलब है कि वो पट्टी अब जनता की आंखों से हट चुकी है और लोग पूरी तरीके से देख पा रहे हैं कि असलियत क्या है। और ये असलियत आपको हरियाणा चुनाव, जो आपने हरियाणा में खेल किया है चंपई सोरेन के साथ, उसमें भी जनता आपको जवाब देगी। ऐसा नहीं है कि आप बच के निकल जाएंगे और आदिवासी जो है आपको वोट करने वाले, वहां से भी आपको करारा जवाब आएगा। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी आपको जो है बहुत ज्यादा असफलता होगी, और इस पूरे का जो कर्मा आपको मिलने वाला है ना, जिस तरीके से आपने लोगों को झूठा वादा, चाहे वो किसानों का एमएसपी का वादा किया हो, चाहे आपने महिलाओं को वादा किया हो, चाहे आप सुरक्षा का वादा किया हो, चाहे आपने कश्मीरियों को राज्य, संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया हो, अगर आप किसी का विश्वास तोड़ते हैं तो आपके साथ क्या होता है ये आपको जरूर पता चलेगा आगे आने वाले समय, क्योंकि आपने राजनीतिक लिहाज से नहीं बल्कि लोगों के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ खेला है, उनके विश्वास को आहत किया है। और कहते हैं कि जब आप किसी का अंधा विश्वास, सच्चा विश्वास तोड़ते हैं तो जो है कहीं ना कहीं आपको वो चीज किसी और के जरिए मिलती है, और यहाँ पे बीजेपी को दिख भी रहा है कि अभी से मिलना शुरू हो गया है, जनता ने जवाब देना जो है शुरू कर दिया है। क्या लगता है आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।